विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। बोर्डम क्या है? बोर्डम किसी बात की रिपीटेशन से तैयार होता है। बार बार किसी चीज को हम देखते हैं, उपयोग में लाते हैं, रोज करते हैं, रोज सुनते हैं, तो एक पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है। तो इंसान को लगता है इस बात से तो मैं बोर हो गया। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। होश में सराबोर खोजियों सभी ध्यान करें। ध्यान प्रार्थना बीज बोकर सारे विश्व के लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। हर विकार से मुक्ति की प्रार्थना, हर बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, विश्व के सारे लोग मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। स्वयं के लिए भी प्रेयर जरूर करें कि आप जिस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं सभी मुक्त हो जाएं। जिन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं सभी मुक्ति का आनंद लें। बोर्डम की बीमारी से लोग और नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह बीमारी जड़ से इंसान के अंतर मन से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। हे परमात्मा, आपकी रचनात्मकता हर इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से सभी अपने बोर्डम से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने। बोर्डम के साथ आने वाली बीमारियां, दुख, क्रोध समाप्त हो। यहाँ तक कि बोर्डम से लोग अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कदम उठाएं, स्वयं को पहचान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें। मानसिक बीमारियों की मानसिक वैक्सीन, ज्ञान की वैक्सीन सबको लग जाए। सभी आनंद से भरपूर होश में सराबोर होकर एक दूसरे की मदद करें और सेवा का आनंद उठाएं, संतुष्टि पाएं। ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। बोर्डम को ही निमित्त बनाकर लोग नव निर्माण करके सभी के मंगल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह कार्य शुरू हो चुका है। यह बढ़ते बढ़ते सारे विश्व पर छा रहा है। हे परमात्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्डम में इंसान स्वयं को मुर्दा महसूस करता है।
ईश्वर अपना एहसास करने के लिए जिंदा शरीर, मनुष्य शरीर निर्माण करता है। जिंदा होने का एहसास ईश्वर का एहसास है। मानसिक रोग इस एहसास को ढक देते हैं। यह मानसिक रोग मुझ में से समाप्त हो जाए और सभी को इसका लाभ मिले। ईश्वरीय गुण मेरे द्वारा प्रकट हों। जिंदा होने के एहसास से मेरे सारे निर्णय हों। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं वह जीवन जीऊं जो मेरे द्वारा जिया जाना है। जिंदा होने का एहसास महसूस करके मैं प्रतिसाद दूं। मेरे हर प्रतिसाद में होश हो, समझ हो, भक्ति हो। पूरे ध्यान से होश में जीकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा हो, ऐसी अदृश्य कृपा मुझ पर सदा बरसते आई है। कृपया इसे जारी रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुख और दुख के बीच में बोर्डम भी है तो जागृति भी है। सुख दुख के पार हमें जागृति को पहचानना है, वरना बोर्डम में हम अपनी चेतना को गिराकर और निचले स्तरों पर चले जाते हैं। ऐसा विवेक सब में जागृत हो कि सुख दुख के पार परम अवस्था में हम जागृत हो जाएं। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें। जागृति के प्रकाश को पृथ्वी पर उतरते हुए देखें। सभी इसी भाव में बैठे रहें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बोर्डम की बीमारी लगने के बाद फिर अनेक दुर्गुण आने लगते हैं। बोर्डम से बचने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। इस एक बीमारी से अनेक बीमारियां प्रकट हो सकती हैं यदि इसे ठीक ढंग से नहीं देखा गया। समझ में आ गया कि यह बोर्डम हमारे जीवन में दुख, क्रोध, उत्तेजना के पीछे भागना जैसी बीमारियां लाता है। कैसे हम इससे मुक्त हों? उपाय क्या है? इस बीमारी की हाइट क्या है? इंसान या तो अपने शरीर की हत्या कर देता है और दूसरी तरफ हाइट ये भी हो सकती है कि वह बुद्ध बन सकता है। कैसी ये दो एक्सट्रीम्स हैं, कैसी ये दो अतियां हैं। तो क्यों न हम बुद्धत्व की तरफ, साक्षात्कार की तरफ,
स्वयं की पहचान की तरफ बढ़ें। दोनों बातें हो सकती हैं। इस बीमारी को दोनों ढंग से देखा जाए। सही इलाज हो तो एक बहुत बड़ी बात जीवन में हो सकती है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, महाजीवन बन सकता है। बोर्डम क्या है? बोर्डम किसी बात की रिपीटेशन से तैयार होता है। बार बार किसी चीज को हम देखते हैं, उपयोग में लाते हैं, रोज करते हैं, रोज सुनते हैं, तो एक पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है। तो इंसान को लगता है इस बात से तो मैं बोर हो गया। यह बोर्डम रचनात्मकता को ला सकता था, मगर इंसान बिना सोचे समझे कह देता है बहुत बोर हो रहा है, और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। सेम चेहरे घर में देखकर जो सालों साल देखते आया है, इंसान को लगता है वह बोर हो गया है। ऐसे वक्त में इंसान क्या करे? इंसान बदलाव चाहता है। उसे जो तरीका मालूम होगा बोर्डम से निकलने का, वही तरीका तो वह इस्तेमाल करेगा। वह मैगजीन उठाकर पढ़ेगा, गपशप करेगा, चुगली करेगा, समय काटने के लिए, उत्तेजना पाने के लिए व्यसनों में जाएगा, डबल नुकसान आदत तैयार करेगा। लोग जब नए आए हुए मेहमान को अपने किस्से सुनाते हैं तो मेहमान को तो सब नया लगता है, रोचक लगता है, मगर घर के अन्य सदस्य बोर होते हैं, क्योंकि उन्होंने वे किस्से कई बार सुने होते हैं, कई बार वही जोक सुना होता है। लोगों को दिखाने के लिए हंस लेते हैं, मगर अंदर से मजबूरी में बोर होते रहते हैं। चुटकुले की रिपीटेशन भी बोर कर देती है। बोर्डम की वैक्सीन कैसे लगाएं? देखा गया है कि यह बीमारी 2.5 साल से लगनी शुरू हो जाती है। जब बच्चे की उम्र 2.5 साल से ऊपर होने लग गई है तो यह बीमारी भी तोलुमन द्वारा अंदर आने लगती है। आज तक कोई ऐसी इंजेक्शन या टीके नहीं बनाए गए हैं जिससे यह रोग न लगे, बचपन में ही यह बीमारी न हो जाए। टेम्पररी इलाज करके बीमारी समाप्त नहीं होती, कुछ दिनों महीनों के लिए दब जाती है, मगर फिर सिर उठाती है। टेम्पररी इलाज यानी फिलहाल यह कर दो, फिलहाल वह कर लो, फिलहाल कुछ पढ़ लो, फिलहाल कुछ सीरीज, वेब सीरीज देख लो, फिलहाल किसी रेस कोर्स में जाकर मन बहला लो। कुछ तो ऐसा कर लो ताकि थोड़े वक्त के लिए हम इस बोर्डम से मुक्त हो जाएं। कुछ तो एक्साइटमेंट हो, कुछ उत्तेजना हो कि हम जिंदा महसूस करें। क्योंकि बोर्डम में क्या होता है, इंसान जिंदा महसूस नहीं करता, उत्तेजना में वह जिंदा महसूस करता है, क्रोध करके भी वह जिंदा महसूस करता है। बोर्डम से ज्यादा उसे क्रोध पसंद आता है। तो हम जिंदा होना चाहते हैं, जिंदा होते हुए भी हम जिंदा होना महसूस करना चाहते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।